नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आखिर उन 5 भाइयों ने अपनी इकलौती एक बहन को जब वह गर्भवती होती है तो फिर उसे जिंदा ही जमीन में क्यों दफना देते हैं। बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाली कहानी। यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपके आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। आप अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो बस चलिए उस वाक्य को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान लड़का जिसका जो संगत, जिसका गिरोह जो है डाकुओं के गिरोह से था, वो जो हमेशा लूट पाट करता था। लेकिन एक बार जब वो लड़का एक बैंक को लूट रहा था और बैंक को लूटते वक्त समय से पहले ही वहां पर छापामारी पड़ जाती है और वे लोग पकड़े जाने के डर से भागने लगते हैं। कुछ उसके दोस्त, एक आध दो दोस्त पकड़े भी जाते हैं और कुछ लोग भाग जाते हैं। लेकिन यह भी नौजवान लड़का जो था भागने में सक्षम हो जाता। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी भागता फिरता। रातों रात वह जो बस पकड़ता है और उस एरिया को ही छोड़ करके दूर चला जाता है। और वह समझता कि पुलिस मेरे पीछे अभी भी है। बेचारा डर के बस में कोने छुपके से वहां से भागता है और फिर जो है रात्रि के समय में एक ऐसे वीरान जगह पर उतरता है जहां पर कोई भी लोग, कोई भी वहां पर आवागमन का कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे सुनसान जगह पर जाता है। लेकिन रात्रि के समय में जाता है और एक छोटा सा उसे घर नजर आता है। वो उस घर के पास में जाता है और सोचता है कि आज की रात यहीं पर गुजारेंगे और सुबह जो है अपना कुछ रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे, खाने पीने का। उसके पास कुछ पैसे भी थे जो वह चोरी में किया था। जब रात्रि के समय में वह उस जगह पर लेटा रहता तो उसे नहीं पता रहता कि मैं किस जगह पर हूँ, कहाँ पर, क्योंकि उसे इतना डर सता दिया था कि बस वो तो इतना में ही खुश था कि आज मैं पुलिस के गिरोह से बच गया हूँ, किसी तरीके से मैं बचा हूँ। इस वजह से वह वहाँ पर चैन की नींद लेने की कोशिश करता है। उसके पास एक शॉल थी और वह उस शॉल को ओढ़ करके वह जो उस जगह पर जो सोने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही सोने वाला रहता है तब तक जो अचानक किसी लड़की के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह उस आवाज़ की तरफ कान लगाकर ध्यान से सुनता है तो अजीबो गरीबो आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की जो चीख रही है, चिल्ला रही है और बार बार बोल रही है, भैया मेरे को छोड़ दो, भैया मेरे को छोड़ दो, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, आप जो कहेंगे वह करेंगे, भैया मेरे को छोड़ दो। लेकिन पाँचों के पाँचों जो भाई थे ना, वह उस अपनी बहन को जो छोड़ते नहीं है। एक भाई जो अपनी बहन का जो बाल पकड़ के नीचे घसीट रहा था, एक भाई उसको मारे जा रहा था। जब वह बोलती है, वह उस उजियाली रात में, चांदनी रात में धीरे धीरे देख रहा था। लेकिन जब उसे कुछ देर बाद नजर आती है तो वाकई बहुत ही खतरनाक मंजर था, क्योंकि उनमें से 2 भाई ऐसे थे जो जमीन में गड्ढा खोद रहे थे और उस जमीन में गड्ढा वो खोद रहे थे और उसकी बहन जो बार बार एक ही विनती करी कि भैया मेरे को छोड़ दो, भैया मेरे को छोड़ दो। लेकिन कोई भी भाई छोड़ने वाला नहीं था। फिर जो काफ़ी गड्ढा खोदने के बाद उन 5 भाइयों ने मिल करके अपनी उस बहन को, जो वह गर्भवती थी, उसको जो रस्सी से बांध करके हाथ और पैर उस गड्ढे में फेंक देते हैं। फिर उसके बाद से मट्टी फेंक करके जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन भाइयों को ये भी डर था कि कोई देख ले तो क्या हो जाएगा। लेकिन यह शख्स जो चुपके से वहां पर देखता रहा और यह देखता रहा कि जिंदा ही एक लड़की को, जो वह गर्भवती है, बार बार अपने भाइयों से विनती भी करे कि मैं गलती नहीं करूंगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन भाइयों ने अपनी बहन को, जो गर्भवती थी, उस गड्ढे में दबा देता है। फिर यह शख्स क्या करता है, तुरंत उनके भाइयों के जाने के बाद, जो उन लोगों के जाने के बाद तुरंत उस जगह पर जाता है और जल्दी जल्दी में वे लोग वहीं पर जो कुदाल भी छोड़ करके चले गए थे, वह तुरंत कुदाल हटाता है और कुदाल से मिट्टियाँ हटाना शुरू कर देता है। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाता है। तब तक जब मिट्टी हटा रहा था तो उस लड़की के चीखने के, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन किसी तरीके से एक सुराख वहाँ पर जरूर बना देता है ताकि उसके पास तक ऑक्सीजन जाने में किसी चीज़ की देरी ना हो, नहीं तो जल्दी ही मर जाएगी। और वह जल्दी जल्दी लगा रहता है, थक जाता है, लेकिन तो भी प्रयास करता ही रहता था कि मैं उस लड़की को बचा सकूं। लेकिन वो उस लड़की का जो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ रहती है, अचानक एक बैग अचानक बढ़ती है और तब तक वो आवाज़ शांत हो जाती है। वह समझता है कि अरे मैं झूठ में अब मेहनत करूंगा, अब तो उस लड़की की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, शायद मर गई, दम तोड़ दिया।
लेकिन कहता है कि नहीं, मैं एक बार उसे निकाल करके देखूंगा ही देखूंगा। वह लगातार अभी मिट्टियों को हटाता रहे। वह बिल्कुल डरने वाला व्यक्ति नहीं था, बिल्कुल निडर व्यक्ति था। उस समय उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसको बस एक ही चाहती कि मैं उस लड़की को बचा लूं। और आखिरकार उस लड़की को जब बचाने ही वाला रहता है, मिट्टी हटने ही वाले थे, तब तक जो एक छोटे से बच्चे की रोने की भी आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता करे ये बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से। वह थोड़ा सा डर जाता है कि आखिर वहाँ पर बच्चे की, उस लड़की की आवाज़ नहीं आ रही, बल्कि छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही। कहीं कुछ मेरे साथ हादसा नहीं, कोई तो गेम नहीं खेल रहा है। लेकिन फिर भी वो निडर पूर्वक जो है उस मिट्टी को हटाता है, और हटा कर क्या देखता है कि वह लड़की बिल्कुल उसमें सेफ है, और वह जो कह रही वह दर्द से है, और जो है एक बच्चे को जन्म दे चुकी है। वह उस लड़की को वहाँ से बाहर निकालता है, और बाहर निकाल करके रातों रात जो है वहाँ पर पास के ही एक जो वहाँ से रास्ता गुजरता, तो उस रास्ते पर जो है अस्पताल जाने के लिए वहाँ पर गाड़ी इंतजार करने लगता है। लेकिन चूंकि काफ़ी रात थी, और रात के समय कुछ भी उसे कोई गाड़ी नहीं मिलती है। लेकिन सुबह के 4 बजे जाते हैं, वो वहीं पर दर्द से लेटी रहती, कराह रही थी। लेकिन सुबह के समय में एक गाड़ी उसे नजर आता है, वह हाथ देता है, और शायद उन गाड़ी वालों ने रोक दिया और उसे कहा कि देखो ये मेरी बीवी है, और रात्रि के समय में इस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, लेकिन मेरी बीवी का हालत रास्ते में ही खराब हो गई और डिलीवरी हो चुका है, मेरे को जल्द से अस्पताल लेकर के जाना। भाई लोग कृपया ना मेरी बीवी का और मेरा मदद कर दीजिए। उन लोगों को दया आ जाती है, और इन दोनों लोगों को अस्पताल तक छोड़ देते हैं। वो लड़का उस लड़की को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करता है। अस्पताल में एडमिट करने के बाद 2 दिन 3 दिन जो है उसकी रेख देख करता है, इलाज करता है। जो भी उसके पास जमा पूंजी थे, जो उसके पास पैसे थे, उन पैसों का सारा इलाज कराने में खर्च कर देता है। और वह अब तो यही सोचता है कि बस आज तक मैंने जो गलती किया, लेकिन आज के बाद अब मैं ऐसा कोई गलती ही नहीं करूंगा जिसकी वजह से जीना हराम हो जा रहा है। डर करके, छुप करके जीना पड़ा। अरे भरा, ऐसे पैसे का क्या मतलब, क्या फायदा है? ऐसा पैसा नहीं चाहिए मेरे को। भले ही मैं 2 वक्त की रोटी खाऊंगा, मजदूरी करके खाऊंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। वह कसम खाता है। फिर जब वो लड़की ठीक हो जाती है, तो उस लड़की को ठीक होने के बाद जो एक उसी एरिया में भगवान शिव का मंदिर था, क्योंकि उसका कोई घर तो नहीं था, इसलिए वह उस मंदिर पर ले जाता है। और मंदिर पर ले जा कर के बैठाता है, उससे कुछ खाने पीने की चीज़ों को लाता है, खिलाता है, पिलाता है। फिर उसके बाद से उस लड़की से पूछता है कि देखो जी, मैंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मेरा कोई घर बार नहीं है। मैं इस एरिया में, मैं इस क्षेत्र में अनजान व्यक्ति हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता यहाँ पर कैसे क्या करना है। लेकिन हाँ, आखिर जो तुम्हारे भाई थे वे लोग तुमको ऐसे क्यों जिंदा ही जमीन में क्यों दफला दिए, क्यों जो जमीन में धंसा दिए? वो लड़की जो आंखों में आंसू लेकर के उससे कहने लगी कि देखिए जी, आपने मेरे को वहाँ से निकाला, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन रह गई बात, आखिर उन भाइयों ने मेरे साथ में ऐसा क्या किया? बात तो जायज ही आपका पूछने का। दरअसल मैं कॉलेज के दिनों में जब मैं पढ़ती थी, तो मेरे 5 भाई थे। 5 भाई मेरे से बहुत ही लगाव करते थे, स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं करते थे, और हमेशा जो है हर तरीके से बात व्यवहार भी ठीक ठाक करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद माँ बाप के गुजरने के बाद भाई ही मेरे सब कुछ करते थे। लेकिन उसी बीच जो है एक लड़का मेरे पीछे जो हाथ पैर धो करके पड़ जाता है, वह मेरे पीछे पागल हो जाता है, और वो मुझसे प्यार करने का बार बार इजहार करता है। लेकिन मैं हर बार मना करते रहे कि मेरे भाई सब जान जाएंगे तो बहुत ही खराब होगा, इसलिए कृपया मुझसे दूरी ही बनाए रखो। लेकिन वह लड़का बार बार मेरे को प्रेम पत्र लिख करके देता रहा। लेकिन एक बार मेरे मन में वो जो है सवाल उठ ही गया कि चलो ठीक है, मैं एक बार करके देख ही लेती हूँ। जब उस लड़के के प्रेम पत्र को मैं खोलती हूँ, तो नीचे उसमें उसका कांटेक्ट नंबर दिया था, और मैं बस मोबाइल उठाती हूँ और उस पर मैं कॉल कर लेती हूँ, और कॉल करके बातें हो जाती है। और बातें करते करते वह बातें जो है प्यार में कब बदल जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। फिर जो है मिलन जुलन भी शुरुआत हो जाता है। भाई दिन के समय में तो काम पर चले जाते थे, लेकिन वह लड़का रात्रि के समय में भी तो नहीं आता था, लेकिन दिन के समय में भाई के काम पर चले जाने पर जो वह लड़का मेरे घर पर चला आता था। फिर जो है हम दोनों प्यार मोहब्बत की बातें भी किया करते थे। और एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि वह मेरे साथ वह गुनाह कर देता है कि जो शादी के पहले नहीं कर सकता चाहिए। फिर जो है मैं गर्भवती हो जाती हूँ।
जब मैं गर्भवती हो जाती तो उस लड़के से कहा कि देखो मेरे साथ में ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, मुझसे शादी कर लो। लेकिन वह लड़का पीठ पीछे हो जाता है। वह कहता करे तुम अपने गर्भ में किसी दूसरे का खून लेकर के पाल रही है और मेरे से कहती कि मैं शादी कर लूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अरे जाओ, तुम्हारी जैसी लड़कियां 1000 मेरे को मिलेंगी, नहीं रहना तुम्हारे साथ में। वो लड़का उसको धोखा दे देता है, लात मार देता है। बेचारी इस लड़की के गर्भ में अब तो जो गर्भवती हो गई, करे तो करे क्या, कुछ भी समझ नहीं आता है। वह समझती है कि अरे मेरे भाई सब जिस दिन जानेंगे तो क्या मेरा हादसा होगा। वह तो बिल्कुल डर ही रहती है। लेकिन उसी समय जो है उसके घर पर उसकी मासी आती हैं। उसकी जब मासी आती हैं तो भाई सब तो दिन के समय में चले जाते हैं काम करने, और दिन के समय में वह सारा का सारा वाक़या अपने मासी से बता देती है। मासी बड़े ही अच्छे दिल वाली थी। वह कहती कि घबराओ नहीं, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए हम तुमको अपने घर पर लेके चलेंगे, तुम्हारे भाइयों से बात करके किसी न किसी तरीके से तुमको यहाँ से जाना होगा और उस बच्चे को जो एबॉर्शन करा करके ख़त्म करना होगा। उसकी मासी ने जैसा कहा था, जब भाई उसके सब आते हैं तो वो उसके भाइयों से कहती कि देखो जी, इसके तबीयत कुछ खराब लग रहा है और तुम सब अपने काम में ही व्यस्त रहते हो, इसका इलाज नहीं करा पा रहे हो। मेरे को अपने घर इसे ले जाने दो, कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहेगी, मैं इसका इलाज करा दूंगी, ठीक हो जाएगी तो फिर तुम्हारे घर पर चली आएगी। तो भाइयों ने कहा हाँ हाँ ठीक है मासी, ऐसी ही बात है तो आप इसे अपने घर पर ले जाइए। लेकिन भाई सब मेरे को जाने के लिए तैयार नहीं थे। दो भाई तो बिल्कुल ही नहीं चाह रहे थे कि तू यहाँ से जाए, लेकिन मासी ने किसी तरीके से जोर जबरदस्ती करके बातों में फंसा उसा करके मेरे को अपने घर ले ही गए। लेकिन मासी के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। वो सारा का सारा वाक़या उन लोगों को भी बताया, उन लोगों को भी पता चल गया। और फिर जो है मासी मेरे को एक दिन लेकर के अस्पताल गई, और जब अस्पताल जाती है तो कहती है अस्पताल डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब देखिए, इस बच्ची के पेट में गर्भ पल रहा है और इसका एबॉर्शन करना है। वो डॉक्टर मना कर देता है, कहता है कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। वह 1 अस्पताल, 2 अस्पताल, 3 अस्पताल जाती है, चूंकि बच्चे लगभग जो 6 से 7 महीने का हो गया रहता है। इस वजह से कोई भी डॉक्टर एबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं होता था। वह कहता कि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करता। अब तो मासी भी बड़े ही चिंतित में रहती है, आखिर करे तो करे क्या, बस अब कैसे होगा। मासी के घर पर आए हुए 2 महीने हो गए रहते हैं। तब तक जो उन्हीं बीच जो है एक भाई जो है मासी के घर पर चला जाता है। और जैसे ही वह एक भाई मासी के घर पर जाता है तो वह अपनी बहन की स्थिति को देखता है तो वह समझ जाते करे मेरी बहन गर्भवती, ऐसा कैसे हो सकता, अभी तो उसकी शादी ने। उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह अपनी बहन का बाल पकड़ करके खींच करके और वह जो है अपने घर पर ले आता है। फिर जो 5 के 5 भाइयों का खून खौल उठता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, और वहीं से 5 के 5 भाई रात्रि के समय में मेरे को जो है उस अंधेरी जगह पर, सुनसान जगह पर ले जाते हैं और मेरे को वहाँ पर जिंदा दफन करने की कोशिश करते हैं। मैं जब बार बार अपने भाइयों से गिड़गिड़ाती रही, माफ़ी मांगती रही कि भैया मेरे को छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, लेकिन मेरे भाई मेरी एक ना सुने। फिर जो है ज़मीन के अंदर दफन ही कर दिया। लेकिन जब ज़मीन के अंदर दफन हो गया ना, तो बस मेरे को एक ही चीज़ याद आ रहा था कि हे भगवान मेरी इज्जत बचा लो, हे भगवान मेरे को बचा लो। क्योंकि जब मैं बचपन के दिनों में थी ना, तो मेरे माँ बाप अक्सर कहा करते थे कि जब कोई ना साथ आएगा तुम भगवान से अगर सच्चे दिल से याद करोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। जब मेरे को ज़मीन के अंदर मेरे भाइयों ने दफन कर दिया, दबा दिया, तो मेरे को बस एक ही याद आ रहा था, अपने माँ बाप की वो यादें। और मैं सच्चे दिल से भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान इस बार मेरी इज्जत बचा लो। अगर मैं इस दुनिया में फिर से बच गई ना, तो दोबारा मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगी कि जिससे मेरे को शर्मिंदगी होने पड़े। हे भगवान किस तरीके से मेरी इज्जत बचा लो। बस मैं अंदर ही अंदर रोने लगे, बिलखने लगे। लेकिन कभी कभी मेरा दर्द इतना अधिक हो जाता कि जिससे मैं भगवान को याद नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैं अंदर ही अंदर जो भगवान को याद करते रहे और मन ही मन सोचते रहे कि सबके बच्चे तो कितने अच्छे अच्छे घरों में, अस्पताल में जन्म लेते हैं, लेकिन मेरा बच्चा जो जन्म लेगा कब्र में, ऐसे जमीन के अंदर दबे हुए स्थिति में जन्म लेगा। मेरे बच्चे की जो लाइफ क्या होगी पता नहीं, बच्चा बचेगा भी कि नहीं बचेगा। लेकिन ये आपकी मेहरबानी और भगवान ने मेरी विनती सुन ली और आपको वहाँ पर शायद मेरी सहायता के लिए भगवान ने भेजा था, मेरी रक्षा करने के लिए भेजा था। और भगवान ने मेरी विनती सुन ली और मैं यहाँ पर इस भगवान के मंदिर में मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद यहाँ पर अब जीवन में कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगी कि जिससे मेरे को पश्चाताप करना पड़े।
वह भी लड़का वहाँ पर अपने उन गलतियों का प्रायश्चित करता है और वहाँ पर उस भगवान के दरबार में कसम खाता है कि हे भगवान, आज के बाद मैं अभी अपने जीवन में कोई भी ऐसा चोरी, लूट या किसी को दर्द देना, किसी को तड़पाना, किसी गरीब को लूटना, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। फिर जो है वह जो है लड़का उस लड़की से वहाँ पर जो शादी करने के लिए प्रपोजल करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करके हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। वह भी लड़की हामी भर देते उस लड़के के साथ शादी कर लेती है। शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी वहीं पर एक छोटा सा जो है झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर देते, वह मजदूरी करना शुरू कर देते और भगवान की भक्ति भाव में दिन भर डूबे रहते। लेकिन भगवान की कृपा से उन दोनों को एक खूबसूरत बच्चा भी पैदा होता है और एक ऑलरेडी उसके पास बच्चे थे और इस तरीके से 2 बच्चे, हंसता खेलता परिवार हो गया और भगवान के दरबार का, भगवान का सहारा मिला। उसको नौकरी भी अच्छी लगी, पैसे भी आने लगे और वह एक अच्छा खासा उसका परिवार बच जाता है। इस तरीके से वह जो लड़का और वह लड़की दोनों का जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप भगवान पर भरोसा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो भगवान आपको रास्ता अवश्य ही दिखाएगा। हाँ, अगर आपने गलतियां किया है, लाख गलतियां करके यदि आप भगवान के शरण में चले जाते हैं तो भगवान उस सारे के सारे गलतियों को माफ़ कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, गलतियाँ भी करते हैं और फिर भगवान के शरण में भी नहीं जाते हैं, तो उन्हें कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। वो जैसी करनी वैसी भरनी तो होगा ही होगा। उनका बुरा कर्मों का फल बहुत ही जबरदस्त बुरे तरीके से मिलता है। हम सभी को भी चाहिए कि अपने पापों से अगर मुक्ति पाना है तो हमें भी अपने भगवान के शरण में चले जाना है, हमारे भी पाप धीरे धीरे कट जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में बस ये कहानी यहीं तक। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।